हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस। मेरा नाम अब्दुल वली है और अभी जो है मैं आपको ताइलैंड की वीज़ा के बारे में बताऊंगा। मैं बेसिकली रिसेंटली ताइलैंड, मलेशिया और कैम्बोडिया गया था, तो वीज़ाज़ मैंने जो है वो कैसे हासिल किए थे वो मैंने पहले आपको बताया था। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे वीज़ा कैसे मिला ताइलैंड का। इसके बाद फिर कैम्बोडिया का बताऊँगा, फिर मलेशिया का बताऊँगा। वो दोनों मुझे ऑनलाइन वीज़ा मिले थे। और एक और बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ इमिग्रेशन और वीज़ाज़ के हवाले से शेयर करूँगा, तो वो या तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा या मुझे 100% श्योर होगा। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और अपडेटेड। लेकिन ये हुर पे आखिर नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये मैं शेयर कर रहा हूँ उस दिन तक तो ठीक होगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि हर कंट्री जो है अपने इमिग्रेशन लॉज और पॉलिसीज़ जो है चेंज करती रहती है। तो आपने काइंडली उस वेबसाइट पे जाना है। उसका लिंक मैंने दिया होगा, लाजमी बात है। जो भी वीडियो आप वीज़ा के हवाले से देखेंगे तो नीचे मेरे ब्लॉग का लिंक होगा, जहाँ पे मैंने पूरा पोस्ट लिखा होगा उसके ऊपर। तो आप काइंडली वहाँ जाए और वहाँ पर ऑफिशियल लिंक होगा उस गवर्नमेंट का या उस कंट्री की वेबसाइट का। तो उस वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट जो है आप वहाँ पे अपडेट्स देख लिया करें। तो ये आपको बताना था। अभी जितने भी वीज़ाज़ मैंने पास्ट में अप्लाई किए थे तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट वीडियोस में, कैसे मैंने अप्लाई किए थे और क्या क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। और अब इस वीडियो में हम बात करते हैं ताइलैंड की वीज़ा के हवाले से। ताइलैंड का वीज़ा मैंने कराची से अप्लाई किया, तो मैं आपको कराची की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन आप अगर फाटा में या पंजाब में या कश्मीर में रहते हैं तो आपको इस्लामाबाद में अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात जहन में रखिए कि कराची और बलूचिस्तान के जो शहरी है जिनका एड्रेस बलूचिस्तान और सिंध का है, तो वो कराची में अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो भी एम्बेसीज़ है या जो कॉन्सलेट्स हैं, और जो पंजाब और KPK और कश्मीर वगैरह है, फाटा है, तो वो इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं ताइलैंड की वीज़े के हवाले से आपको कराची की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि मैंने कराची से अप्लाई किया था, और आप एम्बेसी की वेबसाइट भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ताई कॉन्सलेट इन कराची। ठीक है, ये मैंने लिखा गूगल में, तो इसका एड्रेस भी आ जाएगा और यहाँ पे नीचे इसकी वेबसाइट भी आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा URL है thaiembassy.org और कराची साथ में / लगा के कराची है। ठीक है, तो ये बेसिकली ताई लैंग्वेज में है, लेकिन इसमें ये कुछ सेक्शंस जो है वो इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो हमें ये वीज़ा वाला सेक्शन चाहिए और ये इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है। इसमें दो चीज़ें हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जनरल इन्फॉर्मेशन काइंडली आप जो है इसको रीड आउट करें कि ताइलैंड की जो मुल्क है वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है विज़िटर्स के लिए। ठीक है, फिर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे टाइप ऑफ वीज़ा एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये PDF फाइल मेरे पास ओपन हो जाती है। मैं जो गया था ताइलैंड, तो मैं हमेशा टूरिस्ट वीज़ा पे गया हूँ, ट्रांजिट वीज़ा कभी अप्लाई नहीं किया है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वो वीज़ा होता है जो काम के लिए या स्टडी के लिए या बिज़नेस वगैरह के लिए इशू किया जाता है। ये 1 साल का वीज़ा होता है और मल्टीपल एंट्रीज होता है। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है ये मल्टीपल एंट्री भी होता है और सिंगल एंट्री भी होता है। जो सिंगल एंट्री होता है वो उसमें उस पर आप ताइलैंड में 2 महीने रह सकते हैं, और मल्टीपल एंट्री फिर ज़्यादा रह सकते हैं, 6 महीने 1 साल उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक वीज़ा होता है, ऑफिशियल वीज़ा होता है, क्वार्टेसी वीज़ा होता है। लेकिन हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि मैं ताइलैंड 6-7 बार गया हूँ, तो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर गया हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करना है। तो इधर टूरिस्ट वीज़ा का इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वीज़ा इज इशूड टू एप्लीकेंट्स हु विश टू एंटर द किंगडम फॉर टूरिज्म पर्पसेस। ठीक है, ताइलैंड एक किंगडम है, बेसिकली किंगडम ऑफ ताइलैंड, बादशाहत है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट वैलिडिटी नॉट लेस देन 6 मंथ्स। अच्छा, 6 महीने आपके पासपोर्ट में टाइम होना चाहिए, उससे कम होगा तो तकरीबन बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो आपको वीज़ा नहीं देती। 6 महीने कम से कम आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी, यानी उसमें टाइम बाकी होना चाहिए। प्रीवियस पासपोर्ट, अगर कोई पुराना पासपोर्ट है वो भी साथ में ले जाएं। 2 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स कम्प्लीटली फिल्ड आउट। ठीक है, 2 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स आपने कंप्लीट फिल करने हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं ताइलैंड का वीज़ा जब भी मैंने अप्लाई किया है, मैंने खुद अप्लाई किया है, खुद जाके। ठीक है, आप अगर खुद नहीं अप्लाई करना चाहते तो किसी और से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी ट्रैवल एजेंट को देके ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगा।
लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो आपको ख़ुद अप्लाई करना होता है, ठीक है, आपने ख़ुद जाना होता है। तो 2 वीज़ा एप्लीकेशंस ये मैं ख़ुद ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ख़ुद फिल की है। 2 रेसेंट फ़ोटोग्राफ्स, 2 तस्वीरें चाहिए आपको, वाइट बैकग्राउंड हो उसका। पर्सनल कवरिंग लेटर एक ऐसा लेटर होता है ना जिसमें आप जहाँ काम करते हैं या जो बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप लिखेंगे ना कि ये आप लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट में ऊपर लिखेंगे एक वर्ड फाइल होगी, उसमें लिखेंगे कि टू द वीज़ा ऑफिसर ताई कॉन्सुलेट कराची, इस तरह टॉप में लिखेंगे। फिर नीचे वो सब्जेक्ट जो होता है आप सर्च करेंगे गूगल में कवरिंग लेटर सैम्पल्स, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे लिखना होता है कि यार मैं ये फलाना बंदा हूँ और मुझे ये वीज़ा चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के तौर पे अपना खुद लिखे, और अगर आप कहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो लिखिए कि ये बंदा इधर जॉब करता है, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, इतनी सैलरी है, ठीक है, और इसको प्लीज़ काइंडली वीज़ा इशू किया जाए, ठीक है। तो ये कवरिंग लेटर इस तरह होता है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल कवरिंग लेटर मेंशनिंग नेम, यानी नाम मेंशन हो, पासपोर्ट नंबर मेंशन हो, पर्पस ऑफ विजिट मेंशन हो, डेट ऑफ ट्रेवल मेंशन हो, एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि सैलरी वगैरह, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उनकी तरफ से ये लेटर होगा, अगर आप अपने बिजनेस करते हैं तो ये होगा, ठीक है। ये विजिट वीज़ा के लिए चाहिए। आपकी CNIC की फोटोकॉपी चाहिए होगी, सही है, और एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए होगी, जो पहला पेज है इंफॉर्मेशन जिसमें होती है, और दूसरा जो जिसमें ये सिग्नेचर होता है, ठीक है। और कंफर्म नॉन रिफंडेबल टिकट चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि नॉन रिफंडेबल ना हो। किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाके उनको बोले कि रिजर्वेशन टाइप टिकट दे दो जो अभी आपने कंफर्म ना की हो, क्योंकि जो वीज़ा मिल जाता है ना तो फिर आप कंफर्म किया करें। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अकोमोडेशन, इसका मतलब ये कि कोई बुकिंग वगैरह अगर आपने की है वीज़ा के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी वहाँ स्टे के लिए अगर आपने कोई बुकिंग की है ऑनलाइन ना, तो वो जो आपको वाउचर मिल जाता है ईमेल के थ्रू, जैसे कि मैं agoda.com से या booking.com से बुकिंग कर लेता हूँ तो मुझे कंफर्मेशन आ जाती है ईमेल पे, तो मैं वो फिर प्रिंट करके ले जाता हूँ, साथ लगा देता हूँ, तो वो आपने लाजमी देने हैं। और बैंक स्टेटमेंट आपने देना है, ठीक है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिस पे बैंक वालों ने बाकायदा बैंक वालों ने आपको स्टेटमेंट दिया हो और उस पर अपना स्टैंप लगाया हो, और उसमें आप जो ब्रांच मैनेजर है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वहाँ के ब्रांच मैनेजर का आप विजिटिंग कार्ड भी ले लें और उसके साथ अटैच कर लें, ठीक है। और आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 6 महीने का स्टेटमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है, और फाइनल बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए होना चाहिए। ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम 2 से तो कम ना हो। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो भी लगा लो, जैसे NTN हो गया, टैक्स नंबर हो गया, चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, इस तरह कोई चीज़ है तो, या बिजनेस की कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब फीस के ऊपर आते हैं। सिंगल एंट्री की फ़ीस जो है वो 4,000 रुपये है, ठीक है। और मल्टीपल एंट्रीज़ की 20,000 रुपये है। ये 6 महीने का वीज़ा होता है और उसमें आप जितनी बार चाहे जा सकते हैं 6 महीने के दौरान। पहले ये मल्टीपल एंट्री जो होता ना वो डबल एंट्री था, उसकी 8,000 रुपये फीस थी, यानी 2 बार आप जा सकते थे उसमें, लेकिन अभी उन्होंने चेंज कर दिया। तो 3 महीने इसकी वैलिडिटी है, यानी जब आपको वीज़ा मिल जाए तो 3 महीने में आपको यूज़ करना है, और मल्टीपल एंट्री 6 महीने में यूज़ करना है, ठीक है। बाकी जो है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, ये तो सिर्फ विज़िट वीज़ा की मैं बता रहा था। तो ये आपने लिस्ट बनानी है अपने पास, ये टूरिस्ट वीज़ा की ये चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि यार ये चीज़ें मुझे चाहिए, और सारी एक जगह जमा करके फिर आपने जाना है कॉन्सुलेट या एम्बेसी। अगर आप खुद वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, एजेंट के थ्रू करते हैं तो एजेंट को दे दें। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और ये इस्लामाबाद की एम्बेसी के ऊपर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस पर हम क्लिक करते हैं जब, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आपने टिक लगाना है, अगर आपको कोई और पे वीज़ा चाहिए तो वहाँ पे करना है। इधर अपने पिक्चर लगानी है, जो पिक्चर आपने खींची होगी ना वो इधर लगानी है, ठीक है। नाम आपने ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, पुराना कोई नाम आपका अगर है तो वो भी इधर लिख लें, नेशनलिटी लिख लें। अच्छा, यहाँ पे जो थाईलैंड का एड्रेस ये पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे आप जो आपने होटल बुक किया हुआ है ना उसका एड्रेस यहाँ पे दे दें थाईलैंड में।
होटल आप ऑनलाइन लाजमी बात है एडवांस में बुक करेंगे तो वो एड्रेस यहाँ भी दे दे और नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर वो यहाँ भी दे दे, ठीक है। बाकी तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें दे दे और यहाँ पे सिग्नेचर कर दे, यहाँ डेट लिख दे। ये जो है ऑफिशियल यूज़ के लिए है और डेट ऑफ अराइवल लिख दे, ट्रेवलिंग बाई ईयर ही जाएंगे लाजमी बात है, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें सिंपल सा फॉर्म है। और ये जब आपने एक बार फिल किया तो फिर इसकी एक कॉपी बना ले, तो क्योंकि आपको 2 फॉर्म्स चाहिए होते हैं और आप ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हैं किसी PDF एडिटर में, ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है इसी फॉर्म के नीचे और ये आप यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दी गई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। 2 वीज़ा एप्लीकेशन, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सारा ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास $500 होने चाहिए जब थाईलैंड आप जा रहे हो, ठीक है। मैं 7 बार थाईलैंड गया हूँ, मुझसे कभी नहीं पूछा कि $500 आप दिखाओ, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने कभी नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये है तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ वहाँ पूछते नहीं है, ठीक है। और वीज़ा में 5 दिन लगेंगे, ये देखो लिखा हुआ है एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड। जैसे कि आज जुम्मे का दिन है, आज आपने अप्लाई किया तो अगले जुम्मे को आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि संडे और सैटरडे जो है वो ऑफ डेज है, ठीक है। वर्किंग डेज 5 लगेंगे, ठीक है। 8:30 से लेके 10:30 सुबह में आप जमा करवा सकते हैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन। डिलीवरी टाइम 11 से 12 बजे दिन को होता है, यानी जब आप पासपोर्ट वापस लेंगे, ठीक है। उस पर जब आप जमा करवाएंगे तो आपको एक रसीद दी जाएगी, उस पर डेट लिखी होगी कि किस डेट को आपने ये वापस लेना है, यानी 5 दिन बाद की ही आपको डेट देते हैं। तो ये थी जनाब, ये मैंने खुद अप्लाई किया और 5 दिन बाद ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने दी और 5 दिन बाद मुझे वीज़ा मिल गया और अभी मैंने आपको बताया। तो आपको अगर पसंद आए तो शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अभी दूसरी जो वीज़ाज़ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।